मैं ये वचन सुन सकूं, समझ सकूं, मेरी बुद्धि खोल दो। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया करो। मुझ में जो भी बुरी लत है, गाली देना, नशा करना, मेरे परिवार में कोई भी बुरी लत है, प्रभु हम बहुत निराश हैं, आज आप उसे हटा दीजिए, पवित्र कर दीजिए, हमारी बरकतें बढ़ाइए, हमारी आशीषें बढ़ाइए, हमें शांति से भर दीजिए। जब आप बादलों पर आएं तो हमें स्वर्ग ले जाएं। हे परमेश्वर, हम पर दया करो यीशु के नाम में। आज मैं यहाँ से कुछ लेकर उठूं, आशीष लेकर उठूं। प्रभु मुझ पर दया कर, मैं बदलाव देखूं अपनी सोच में, विचारों में, भावनाओं में। मुझे छू लीजिए, मेरे शरीर को, आत्मा को, प्राण को, परिवार को आज चंगा करो, ब्लेस करो यीशु के नाम में, आमीन। हम यहाँ देखते हैं पहला राजा 18 अध्याय और उसका 41 से लेकर 46 वचन में कि वो आदमी प्रभु का जन कहाँ प्रार्थना कर रहा है? ज़मीन पर। कहाँ कर रहा है? और काम कहाँ हो रहा है? आसमान में। बारिश कहाँ से आई भाई? आसमान से आई, है ना? तो इसीलिए आपको प्रार्थना जरूर आनी चाहिए, आमीन, है ना? प्रार्थना आप परमेश्वर को सौंपे। इसके लिए आपको कोई लंबे बड़े ताम झाम की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको प्रार्थना के लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ करना पड़ेगा। आप घुटनों के बल बैठो, प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और कहो यीशु हम पर दया करो, और वो आपको ज़रूर मदद करेगा, आमीन। हमने पिछले दिनों कितने बच्चों के लिए प्रार्थना की, और जो कमज़ोर बच्चे थे प्रभु ने आज उन्हें भी पास कर दिया, है ना? फिर उनका एडमिशन के लिए भी कितनी प्रार्थनाएं की। बहुत से माँ बाप ने तो ये कहते हैं जी हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे और आगे हमसे नहीं होगा, लेकिन हमने फिर कहा बहन प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सदियों से आशीष देता आया है, आपको और आशीष देगा, आपके परिवार को और आशीष देगा। और उन सब ने भी विश्वास करके एडमिशन कराया और आगे बढ़ गए, आमीन। एक बहन पिछले दिनों प्रार्थना में आई, 3 बहनें आई वो, और एक ही समय आई, तीनों को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। तीनों के लिए डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, बच्चा नहीं होगा, और सब यही कहते थे बच्चा नहीं होगा। हमने उसे एक ही बात की, बहन प्रभु में बनी रहे, प्रभु में क्या कर, प्रभु में टिकी रहे, घुटनों के बल प्रार्थना में लगी रहे, और प्रभु ने चमत्कार कर दिया, आमीन। एक बेचारी प्रार्थना में आने से पीछे हट गई, उसने कहा जी मेरी सासू नहीं मानती, मेरी सासू, अब उसकी सासू कहती है कि दूसरा ब्याह करेंगे हम इसका। मैंने कहा तू विश्वास करके बहन अपने घुटनों के बल घर में क्या प्रभु यीशु मुझ पर, है ना? तू प्रार्थना में 15 दिन में आ जा, महीने में आ जा, पर तू प्रार्थना तो करने सीख। प्रियो, आपको प्रभु के सामने नरम होना आना चाहिए, है ना? प्रभु के सामने क्या होना चाहिए? आप जैसे कैसे हैं अपनी गति को पाएंगे, आमीन, आशीष को पाएंगे। जब आप कहते हैं ना प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, है ना? वचन कहता है परमेश्वर पूरी दुनिया को खोज रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन जो उसे पुकार रहे हैं दया उन पर ही आ रही है, आमीन। वरना बहुत सारे लोग देखो हॉस्पिटल में, बहुत सारे देखो सड़कों पे, बहुत सारे देखो अपने घरों में, बेचारे दर्द से, पीड़ा से तड़प तड़प कर क्या हो रहे, मर रहे हैं, है ना? प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, आमीन, अनंत जीवन पाएगा, है ना? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर का भक्त कहता है कि तू क्या कर, जाकर देख बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और वो 7 बार गया बारिश देखने को। कितनी बार? और उसने देखा बारिश है ही नहीं, बारिश
बारिश है, लेकिन वो फिर भी घुटनों के बल कहता रहा, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर बारिश भेज दे। इस देश में 3.5 साल से बारिश नहीं है। हालेलुया। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके घरों में रोज लड़ाई रहती है, सुकून की रोटी नहीं आती, है ना। कितने परिवार हैं ऐसे बेचारे जो बार बार दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत अटैक करके नाश कर रहे हैं, और वो इंतजाम करते हैं पर इंतजाम नहीं होता, है ना। एलिया जमीन पर प्रार्थना कर रहा था और काम कहाँ हो रहा था? आसमान में हो रहा था, है ना। आज आप जब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, प्रभु आपके घरों में काम करेगा। आमीन। यीशु मसीह के दूत आपके व्यवसाय में काम करेंगे। इस महीने आप डबल ब्लेस होंगे। आने वाले महीनों में आप बरकत पाएंगे, सुरक्षा पाएंगे, शांति पाएंगे, पवित्रता पाएंगे। ये सब प्रभु यीशु देता है, उसके पास है। वो अपने लोगों के लिए चिन्ह और चमत्कार करता है। देखो मेरे साथ एक और पढ़े हैं, उत्पत्ति 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 8 वचन पढ़ेंगे। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यूँ कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा, और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियाँ और दास दासियाँ हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि याकूब अपने घर से सब कुछ लेकर भागा था। क्या लेकर भागा था? लड़ाई, उपवाद। उसके हाथ में कुछ नहीं था। और जब वो गया तो प्रार्थना करके कहा, प्रभु मुझे इस यात्रा में लाभ देना। क्या देना? मुझे इस यात्रा में धन की आशीष देना, रोटी देना। और आज वो कितने दल ले रहा है? 2 दल। आमीन। और देखो सबसे बड़ी बात यह है, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले, है ना। परमेश्वर के दूत उसे आ मिले, यानी आपका सहायक आदमी है, परिवार है। अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम से रहो। आमीन। अपने पड़ोसियों के साथ बहुत प्रेम से रहो। आमीन, है ना। जो रास्तों में मिले उनके साथ बड़े प्रेम से रहो। आमीन, है ना। प्रभु फल देता है। लेकिन याकूब के साथ क्या था? उसका भाई आ रहा था, है ना, और वो डर गया उससे। डरता क्यों ना भाई, है ना। गड़बड़ करके भागा हुआ था ये। अब ये भाग रहा था तो ये देखता है कि अपने 2 अलग अलग कर देता है। भाई अगर आकर मेरा भाई इस दल को मारेगा तो ये बच जाएगा, अगर इसको मारेगा तो ये बच जाएगा। तो ऐसा सोच करके 2 दल करता है। और उसने देखा पीछे कौन है? मेरे परमेश्वर का दूत है। आमीन। और जब इसका भाई इसके पास आया तो क्या हुआ? उसने उसे प्रणाम किया, मिला और उसके भेड़ बकरी सब लेने से भी मना कर दिया कि प्रभु ने मुझे बहुत दे रखा। आमीन। प्रभु ने मुझे। आज दुनिया में क्या है, आप कई बार सच मानिए 5 रुपए पर दुकानदार झूठ बोल जाता है, आदमी झूठ बोल जाता है, होता है ना ऐसा। तो 1 लाख 2 लाख तो क्या है, जमीन जायदाद के लिए लोग क्या कर देते हैं। कई बार ऐसे मामले अखबार में, गांव में सुनाई दे, है ना। और वो मिल बांट कर नहीं रह सकते। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु भलाई देता है। आमीन। प्रभु क्या करता है? भलाई देता है। प्रभु बड़ी बड़ी आशीषें देता है। हमें प्रभु के साथ क्या है? बने रहना है ना। कब तक बने रहना है? जगत के अंत तक, है ना। जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना जाए, वो रोज हमें शुद्ध करेगा। आज आदमी का ऐसा बुरा हाल है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए कैमरा बनाया है। किसके लिए?
सुरक्षा के लिए, है ना, अपनी ईमानदारी को कायम करने के लिए, है ना, दूसरों पर नज़र रखने के लिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब कुछ किसी को गलत करना हो, कैमरा ही बंद कर देते हैं या उस कैमरे को ही तोड़ देते हैं, है ना। तो आदमी का स्वभाव बहुत खराब है या डेंजर है ना। इसे 100 शैतान की ज़रूरत नहीं अकेले आदमी को। जब ये खुरापाती पापी होता है तो ये बस करता जाता है, किसी की नहीं सुनता, है ना। तो इसीलिए अगर हमें स्वर्ग जाना है, आशीष पानी है, तो प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो। आमीन। मैंने बताया ना, जैसे भाई हम एक बार डॉक्टर के पास गए और दवाई ले आए, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बने रहते हैं तो उसकी आशीष ही अलग है। प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहने पर क्या है, आशीष और शांति अलग है। आमीन। देखिए एक और मेरे साथ पढ़े, फिर प्रार्थना करेंगे। मरकुस की किताब 5 अध्याय और उसका आप पढ़ें 21 से। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वहाँ झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। बस बोले आमीन। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा स्वभाव भी ठीक नहीं। मेरी प्रार्थना है मुझे आज आशीष दे, मेरी कुछ गवाही बना, मेरे जीवन में बदलाव दे। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने उस पवित्र लहू से, उस बेशकीमती लहू से पवित्र कर, मेरा स्वभाव बदल, मुझे सामर्थ्य दे, मेरी दुर्लभता दूर कर। मैं विश्वास करता हूँ आज आप यहाँ आए हैं, मेरा जीवन बदलेगा, मेरा जीवन बदलेगा, मेरा जीवन बदलेगा, मेरी आशीष मुझे मिलेगी। आमीन। प्रभु का वचन बताता है कि मत्ती 8 अध्याय में कि एक आदमी ने प्रभु यीशु के पास भेजा कि मेरे घर में एक आदमी ऐसा है जो चल फिर नहीं सकता, प्रभु यीशु उस पर दया करो। और प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरा सेवक क्या होगा, अभी चंगा। और वो क्या हो गया, चंगा हो गया, और वो ठीक हो गया, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस 5 अध्याय 21 से लेकर 24 वचन में प्रभु यीशु के चारों तरफ भीड़ है। क्या है, चारों तरफ आदमी आदमी है। और एक आदमी ने आकर कहा, प्रभु यीशु मुझ पर, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, और एक बार तो आकर उस पर अपना हाथ। और प्रभु यीशु इतनी बड़ी भीड़ को छोड़कर चल पड़े, है ना। सारी भीड़ जय जयकार भी कर रही होगी भाई, सही बात है गलत है। तो आप रेल में हैं, जहाज में हैं, कहीं भी हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन, है ना। प्रभु सुनेगा ही सुनेगा। खेत में हैं, कहीं भी हैं, आप कहें प्रभु यीशु मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर दया कर। कई बार प्रार्थना भवन में उन सारे भाई बहनों को लोग ले आते हैं जिनको डॉक्टर बस लिख देता, भाई ये अब बचेगा नहीं, ये मरने वाला है ना। लेकिन जब आंसू बहा बहा कर प्रार्थना होती है, उपवास के साथ प्रार्थना होती है, मंडली लो लगा कर प्रार्थना करती है,
तो प्रभु क्या करता है, स्वर्ग खोल देता है ना। आज आपके ऊपर भी ऐसी दया कर रहा, आमीन। आपके किडनी लीवर चंगे होंगे, आमीन। आपका परिवार सुरक्षित होगा, आमीन। अपने स्वभाव को प्रभु में जोड़े। और प्रभु यीशु उस भीड़ को छोड़ करके उसके साथ चल दिया, है ना। प्रभु यीशु के लिए आप इम्पोर्टेंट है ना, आप इम्पोर्टेंट है ना। आपका नाम चाहे कैसे अंग्रेज हो जाए तो आप प्रभु नहीं हो सकते, प्रभु के भक्त नहीं हो सकते। आप तब हैं प्रभु के भक्त जब आप मन से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आपके कपड़े कैसे हैं, आप किस देश में रहते हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप कैसे प्रभु से बात कर रहे हैं। प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, है ना। कई बार हम मजे मजे में, खुशी खुशी में नाम भी रख लेते हैं यीशु मसीह, बहुत बच्चों का है, लेकिन वो बीड़ी भी पी लेते हैं, भांग भी पी लेते हैं। वो प्रभु के लायक जीवन नहीं है, वो पवित्र जीवन, वो भला जीवन नहीं है। प्रभु उसको ठुकराता है। वो चाहता है कि मेरा हर बच्चा एक सभ्य बच्चा हो, एक सुरक्षित बच्चा हो, आमीन। प्रभु यीशु इतनी बड़ी भीड़ में उस आदमी के लिए चल पड़ा है। ये 100 लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एक आदमी इम्पोर्टेंट है ना। सबके सब इम्पोर्टेंट है भाई, हालेलुया। मानो कि कई बार लिखते हैं ना इंटरनेट पर, भाई माँ ज़्यादा फेवरेट है, बोलते हैं ना सर कि माँ के बिना कुछ नहीं। अरे बापू कहाँ जाएगा, बापू भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कोई मेरे से कहे भाई किसको चुनेगा, मैं कहूँगा मैं तो अपने भाइयों को भी चुनूंगा, मैं तो सबको रखूँगा अपने साथ, हालेलुया, है ना। तो प्रभु यीशु ने फिर भी दया करके उसके साथ चल पड़े, आमीन, है ना। कई बार हम जब चुनते हैं लोगों को जब हमें लालच का पता लगे, जैसे दुल्हन का पता लगता है ना, भाई लड़का सरकारी या बढ़िया बिजनेसमैन है, जमींदार है, तो लड़की वालों के कदम थोड़े जल्दी जाओ उधर, है ना। भाई लड़का क्या करता है, भाई लड़का कुछ नहीं करता, भाई सब बाद में देखेंगे, होता है ना ऐसा। या फिर ये कहें भाई लड़की बहुत सुंदर है, बीएड भी कर रखी, टेट भी पास हो रखा, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला, फिर बीच वाला दे भाई इसका करवा दे, तो बोला उसके चलने में थोड़ा फर्क, बोला कोई बात नहीं करवा दे, होता है ना। तो ये दुनिया का लालची स्वभाव है, लेकिन प्रभु के साथ ऐसा नहीं है। प्रभु के साथ है प्रेम का स्वभाव, आमीन। आप जब भी कहेंगे यीशु मुझ पर दया कर, वो स्वर्ग खोल कर आएगा, आमीन, है ना। कई बार हमें लगता है कि ये काम नहीं होगा, है ना। हमें रखना है प्रभु तू स्वर्ग से मुझे देख रहा है, मैं तेरे साथ स्वर्ग में जाऊंगा, है ना। वो अनंत जीवन देना चाहता है, हालेलुया। तो इसी बीच में जब यायर ने प्रार्थना की तो एक बहन बीच में आ गई जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। देखो पढ़ो 25 वचन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। और वचन कहता है बिचारी के पास जो जमीन थी, कुंडल थे, घर था, सब बिक गया, पर वो बीमारी नहीं हटी, है ना। लहू बहने वाली बीमारी नहीं हटी। कितनी भारी समस्या है ना, कितनी बेइज्जती होती होगी उसकी, और सारा ही कुछ बिक गया। लेकिन वचन कहता है कि जब वो प्रभु यीशु के पास आई और प्रभु यीशु का पल्ला छुआ तो उसका रोग क्या हो गया, तुरंत चंगा हो गया, उसका लहू बंद हो गया, आमीन। अब वो अपने परिवार में खुशहाल तरीके से रह सकती है ना। अन्यथा उसका समाज भी उसे क्या करता होगा, ठुकरा देता होगा, है ना। हाँ, एक भाई की शादी थी तो उसने अपने मौसा जी को फ़ोन करके कहा, मौसा जी, बोला आप ब्याह में ना आइए। बोला क्यों? बोला बहुत ज़्यादा पी लो। क्या करो आप? बहुत ज़्यादा पी लो। तो उसने कहा भाई चलो हम तो नहीं आने के, हम तो पिए, पर चल देखेंगे तेरा ब्याह कैसा होगा। उसने क्यों कहा ये बात? क्योंकि उसे पता था इस लड़के का पिताजी भी भर भर पिया, इसका चाचा भी भर भर पिया और इसके मामा भी सारे पिया करे। तो वो आदमी तो नहीं गया, पर जब वो सब वहाँ इकट्ठा हुए तो वो भूल के ब्याह है,
उन्होंने अपना ही काम चालू कर दिया, फिर उसमें लट लुट भी बजे। ऐसे कई बार हो, है ना। तो ऐसी हजारों लतें हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु से कहते हैं प्रभु यीशु मुझ पर, है ना, अब वो अपने समाज में भी जा सकते हैं, सबसे मिल सकती है। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने इसका जीवन बदल दिया। आइए हम भी प्रार्थना करें, आंखें बंद करेंगे। मेरे सच्चे प्रभु यीशु, हमने आपका वचन पढ़ा और सुना, और हम प्रार्थना करते हैं आप मेरे इन भाई बहनों का नाम आप स्वर्ग में लिखें, और प्रभु एक एक के पाप को आप अपने लहू से धो दीजिए, और पाप करने की लतों को भी दूर करें, पाप के स्वभाव को भी दूर करें, पाप की बातों को भी दूर करें, और आज बहुत पवित्रता में बढ़ाएं, पवित्रता के लिए जागरूक करें। मेरे प्रभु, हमें पता आप एक दिन आएंगे बादलों पर और सबको अपने साथ ले जाएंगे। जो आप पर विश्वास करते हैं उन्हें आप स्वर्ग देंगे। हम विश्वास करते आज जितने भाई बहन यहाँ हैं, आप इन सब को छू कर चंगा कर रहे हैं। एक एक को चंगा कीजिए, हर एक बीमारी निकाल दी जाए, हर एक कमजोरी निकाल दी जाए। होली स्पिरिट आप छू लीजिए, पवित्र दूत आकर खड़ा करें, पवित्र दूत एक एक को खड़ा करें, पवित्र दूत एक एक को सामर्थ दे। हम दुआ करते हैं प्रभु, आप हर घर में गर्मी से बचने के भी साधन दें। हम दुआ करते हैं यात्राओं के लिए आप साधन दें, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन।